अब तक आपने देखा कि सूर्या और बैलू की मित्रता के कारण गिद्दू को भोजन नहीं मिल रहा था, तो गिद्दू ने सूर्या और बैलू के बीच मित्रभेद कराने की सोचा और सूर्या के पास जाके सूर्या को बैलू के खिलाफ भड़काने लगा। अब आगे गिद्दू कहता है सूर्या से कि अगर आप अपने को छोड़कर परायों को अपनाएंगे तो आप पर भी वही मुसीबत आ जाएगी जो चंदू सियार पे आई थी। आपको तो चंदू सियार याद ही होगा। फिर सूर्या कहता है कि हाँ याद है, ये वही सियार है ना जो भूख से तड़पता हुआ लालच में नगर में भूख मिटाने के लिए चला गया था, और जैसे ही वहां पहुंचा तो कुत्तों ने उस पे भौंकना शुरू कर दिया। कुत्तों से डरकर अपनी जान बचाने के लिए एक धोबी के घर में जाके छुप गया, लेकिन घबराहट में वह धोबी के नील के पानी के कढ़ाई में गिर गया और वो भी नीले रंग का हो गया। और जब वो वापस जंगल में आया तो सब उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि लोग ने ऐसा जानवर नहीं देखा था। सब डर के भागने लगे। जब वो उन्हें डर कर भागते हुए देखा तो उन लोग को बोला कि डरो मत, मुझे भगवान ने यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। फिर सब उसे राजा बना लेते हैं। मेरे दादाजी शेर को अपना प्रधानमंत्री, बाघ को अपना रक्षक, भेड़ियों को सिपाही और अपने आत्मजन सियारों को जंगल से बाहर निकाल दिया। उनसे बात भी नहीं की। ऐसे ही लोग उसकी सेवा करते, उसे खाने के लिए देते। सब कुछ आराम से चल रहा था कि अचानक से सियारों की किलकारियां सुनाई दी, जिसे उसके बदन में झटके लगने लगे। वो भी खुशी में पागल होकर किलकारियां मारने लगा। जब बाकी के जानवर ने ये देखा तो ये समझ गए कि ये कोई भगवान का दूत नहीं बल्कि सियार है। फिर उन सब ने मिलकर उसे मार दिया। हाँ, आप सही कह रहे हैं, गिद्दू ने बताया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आत्मियों को धुतकार कर यानी अपने लोगों को त्याग कर दूसरे परायों को अपनाता है तो उसका नाश हो जाता है। गिद्दू की बात सुनकर सूर्या ने कहा, गिद्दू, अपनी बात को तुम्हें प्रमाणित करना होगा। इसका क्या सबूत है कि बैलू मुझसे द्वेष भाव रखता है? फिर गिद्दू बोला, प्रमाण, सबूत आप अपनी आंखों से खुद देख लेना। कुछ दिन पहले ही उसने मुझसे भेद प्रकट किया। आज नहीं तो कल वो आपको मार देगा। यदि आप कल उसे दरबार में देखेंगे तो उसकी आंखें लाल हो, होठ फड़कते हो, एक और बैठकर आपको क्रूर वक्र दृष्टि से देख रहा हो, तब आपको मेरी बात पर स्वयं विश्वास हो जाएगा। सूर्या ये सब सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गया। उसका होश उड़ गया और वो गहरी सोच में डूब गया। और यहाँ गिद्दू सूर्या को भड़काने के बाद बैलू के पास चला गया।